हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रेनिंग की मीनिंग क्या होती है। तो ट्रेनिंग मीन्स इक्विपिंग द एम्प्लॉयज विद द रिक्वायर्ड स्किल टू परफॉर्म द जॉब। यानी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में हम जब एम्प्लॉय को एक पार्टिकुलर स्किल्स प्रोवाइड करवाते हैं ताकि वो जो भी जॉब है उसको अच्छे से परफॉर्म करे, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रेनिंग देना कहते हैं। The candidate are sent for the training so that they can perform the job in the expected manners। यानी हम ट्रेनिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि हमने जैसा चाहा है, जो उम्मीद की है, उस उम्मीद के मुताबिक हमारी एम्प्लॉय काम कर सके। इसलिए ये जरूरी होता है कि उस जॉब से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड स्किल्स है वो सीख ले। तो इसी चीज को सीखने के लिए हम उनको ट्रेनिंग पे भेजते हैं। अब जब डेवलपमेंट की बात होती है तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयज। इट फोकस ऑन द पर्सनल ग्रोथ एंड सक्सेसफुल एम्प्लॉयज डेवलपमेंट। यानी जो ट्रेनिंग होता है उससे ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट का। क्योंकि जब ट्रेनिंग की बात होती है तो ट्रेनिंग ट्रेनिंग मतलब क्या होता है कि एक पार्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या क्या स्किल्स है उसको सीखने की बात होती है। बट जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल एम्प्लॉय का ग्रोथ की बात करता है कि एम्प्लॉय कैसे ग्रोथ करें। देन आफ्टर डेवलपमेंट इज अ मच वाइडर इन कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू ट्रेनिंग, एज ट्रेनिंग इज ओनली वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। तो क्योंकि डेवलपमेंट जो होता है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है और जो ट्रेनिंग होता है वो डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल में क्या कह रहा है कि इफ एन अकाउंटेंट इज सेंट टू लर्न द न्यू सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट मोर फास्ट एंड एक्यूरेट, दिस इज कॉल्ड ट्रेनिंग। यानी अगर हम कोई अकाउंटेंट है और उसको भेज रहे हैं कि वो कोई न्यू सॉफ्टवेयर है उसको सीख के आए कि वो कैसे चलता है, और इसकी वजह से अगर वो नए सॉफ्टवेयर को सीख लेगा तो वो जो बुक ऑफ अकाउंट है वो और भी फास्ट और एक्यूरेट तरीके से प्रिपेयर कर पाएगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेनिंग का है। बट वेयर इज इफ ही सेंट फॉर ओरिएंटेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव मोटिवेशनल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, देन दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। यानी अगर हम उसको भेजते हैं किस पे, ट्रेनिंग, उसको ओरिएंटेशन प्रोग्राम पे भेजते हैं ताकि उसका जो मोराल है, जो मोटिवेशन है और जो उसकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स है वो इनहेंस हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, जिससे कि उसका फ्यूचर ग्रोथ में उसको मदद मिले। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो डेवलपमेंट का होता है। देखिए माइनर डिफरेंस ये होता है कि जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो ट्रेनिंग का मतलब होता है कि अभी प्रेजेंट की बात करता है। ट्रेनिंग जो होता है वो प्रेजेंट में जो काम है उसको कैसे एफिशिएंट तरीके से किया जाए, इसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जब हम फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की बात करते हैं कि फ्यूचर में वो एम्प्लॉय कैसे ग्रोथ करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, तो उससे रिगार्डिंग जो स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, उससे रिगार्डिंग उसको जो भी चीजें नॉलेज प्रोवाइड की जाती है वो डेवलपमेंट का पार्ट होती है। एक कंपनी के लिए ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयज का ट्रेनिंग प्रोवाइड करना और डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। अब देख लेते हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की क्यों नीड पड़ती है। तो इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होते होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या बेनिफिट होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। तो पहला बेनिफिट, रिड्यूस लर्निंग टाइम। एक एम्प्लॉय को अगर हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की हुई है तो वो कोई भी नई चीज को सीखने में बहुत ही कम टाइम लगाएगा, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइम होगा वो सेव होता है। अ ट्रेन एम्प्लॉय टेक्स लेस टाइम इन लर्निंग द जॉब्स एज कंपेयर टू अनट्रेन्ड एम्प्लॉय। क्योंकि अगर अनट्रेन है तो उसको सीखने में ज्यादा टाइम लगेगा, बट ट्रेन है तो उसको सीखने में कम टाइम लगेगा। एज अ रिजल्ट देयर इज a less wastage of resources and higher productivity in the organization। और अगर कम टाइम लगेगा तो वेस्टेज कम होंगे रिसोर्सेज के और हायर प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये पहला बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन को। सेकंड बेनिफिट की बात करते हैं, बेटर परफॉर्मेंस। क्योंकि अगर ट्रेंड एम्प्लॉय है तो वो काम को और भी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर से कर पाएगा, तो इससे जो एम्प्लॉयज है उनकी परफॉर्मेंस है वो इनहेंस होंगी, जिससे कहीं ना कहीं कंपनी को ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसकी परफॉर्मेंस है वो भी बढ़ेगी कंपनी की। पढ़ लेते हैं, द परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेन्ड एम्प्लॉय इज ऑलवेज बेटर देन
the performance of untrained employee. As in the training program, their qualities and capabilities are improved and employees get some experience of working on the job before they are actually assigned the job. यानी जब हम किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग पे भेजते हैं तो वो जॉब पे क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किस मेथड का यूज करना है, ये सब उसको पहले ही सिखा दी जाती है। तो जब उसको जॉब असाइन होता है तो वो ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस ट्रेनिंग में ले चुका होता है कैसे जॉब को परफॉर्म करना है, तो उस जॉब को वो और भी बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। दिस इंप्रूव्स देयर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी लेवल। तो ये बेनिफिट होता है। अब बात करते हैं थर्ड बेनिफिट की, जो कि है एटीट्यूड फॉर्मेशन। The training and development aims at modeling the employees so that they can develop positive attitude for the organization and to motivate them to be ready to take initiative and result in the better support and cooperation among the employees। यानी जब हम एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड किए होंगे तो एक एम्प्लॉय के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाएगा, तो फिर वो भी कोई चेंज उनसे रिलेटेड कोई भी रेसिस्ट नहीं करेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर कंपनी में कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो पहले से जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको उस टेक्नोलॉजी के बारे में अगर नहीं मालूम होगा, उनको नॉलेज नहीं होगी, तो वो हमेशा रेसिस्ट करेंगे कि ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो कंपनी में अडॉप्ट न की जाए। बट वहीं पे अगर उनको हम अच्छी खासी ट्रेनिंग प्रोवाइड किए होंगे तो उनका जो एटीट्यूड होगा वो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कि भैया कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये एटीट्यूड फॉर्मेशन की बात हो गई। देन आफ्टर फोर्थ बेनिफिट क्या है कि एड्स इन द हेल्प इन द सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। यानी अगर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की गई है तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उनको इजीली वो फेस कर सकते हैं। कि while performing various activities in the organization faces various problems such as problem of absentees, wastage of resources, dissatisfaction of employees, lack of teamwork। तो ये सारी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में आती रहती है। Through the supervisory level training, these operational problem can be avoided or removed in the organization। अगर सुपरवाइजरी लेवल पे जो मैनेजर्स आते हैं उनको हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है तो ये सारी प्रॉब्लम्स को वो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि बिकॉज सुपरवाइजर्स आर ट्रेन्ड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप एंड फॉर इंकरेजिंग द एंड मोटिवेटिंग दियर सबऑर्डिनेट। क्योंकि जो सुपरवाइजर्स होते हैं उनको हमने पहले से ट्रेंड कर दिया है कि कैसे सुपीरियर सबऑर्डिनेट की रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, कैसे अपने सबऑर्डिनेट को इंकरेज करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, ये सारी चीजें उनको हमने ऑलरेडी ट्रेनिंग में बता दी है। तो अब वो अपनी टीम को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो ये बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन को। देन आफ्टर फिफ्थ बेनिफिट की बात करते हैं तो वो है मैनेजिंग मैन पावर नीड। समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन हैव स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन एंड द रेडी स्टाफ इज नॉट अवेलेबल। In that case, the organization hire untrained people and train them with the required skills according to their organization need. By training, they solve long-term problem of the manpower requirement. जनरली होता है क्या है कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसे मैन पावर की रिक्वायरमेंट है जिसमें कि पार्टिकुलर कोई टेक्निक कोई स्किल्स होनी चाहिए, बट जनरली वो अगर पीपुल है जो कैंडिडेट है उसमें वो स्किल्स है नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उनको ट्रेन करते हैं, उनको वो रिक्वायर्ड स्किल देते हैं और देन आफ्टर उनको हम जॉब पे रखते हैं। तो यही है कि अगर मैन पावर की नीड है किसी स्पेशलाइज्ड टाइप के तो उनके लिए ट्रेनिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। देन आफ्टर फिफ्थ बेनिफिट क्या है कि हेल्प टू अडॉप्ट चेंज। ट्रेनिंग हेल्प्स टू एम्प्लॉयज टू अडॉप्ट एनवायरमेंटल चेंजेस। क्योंकि ट्रेनिंग क्या होती है उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको कैसे हम यूज करें। जैसे एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटी थी, अभी कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि कुछ यूनिवर्सिटी थी वहां पे कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जिनको उतनी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज नहीं मालूम थी कि कैसे हम डिजिटल बोर्ड को यूज करें, कैसे लैपटॉप को यूज करें, इतनी नॉलेज नहीं थी कैसे ऑनलाइन क्लास ले, तो वो रेसिस्ट कर रहे थे पहले कि हम कैसे ऑनलाइन क्लास ले पाएंगे। बट उनको थोड़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, उनको बताया गया कि ये सारे मेथड्स होते हैं, इन सब मेथड के थ्रू, ये सब अल्टरनेटिव के थ्रू आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तो फिर वो इजिली वो रेसिस्ट करना बंद कर दिए और काम करना स्टार्ट कर दिए। तो ये सारी चीजें होती हैं जो कि हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है। पहला रिड्यूस करता है लर्निंग टाइम, बेटर परफॉर्मेंस होती है, एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है, एड्स इन द हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम,
मैनेजिंग मैन पावर नीड एंड हेल्प टू अडॉप्ट चेंजेस। तो ये सब बेनिफिट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। अब हम बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय को भी कुछ कुछ ना बेनिफिट होता है, और वो कौन कौन बेनिफिट होते हैं। तो पहला होता है बेटर करियर ऑप्शन, कि जब उनकी स्किल्स नॉलेज ये सारी ट्रेनिंग के थ्रू बढ़ जाएगी तो उनको अच्छा खासा एक करियर ऑप्शन मिल जाएगा इन फ्यूचर के लिए। देन अर्निंग मोर, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें ट्रेंड पीपुल और अनट्रेंड पीपुल में, तो ट्रेंड पीपुल हमेशा ज्यादा कमाता है इन कंपेयर टू अनट्रेंड पीपुल। तो improvement in efficient performance of the employees helps the employees to earn more. Then after थर्ड बेनिफिट है employees के लिए boost up the morale of the employee। अगर employees को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है तो उसका सेटिस्फेक्शन लेवल, उसका मोराल, ये दोनों क्या होते हैं, हाई हो जाते हैं। एंड देन फोर्थ है लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है तो जो एक्सीडेंट होने के चांसेस है वो बहुत ही कम रह जाते हैं। बच्चों ये हो गया बेनिफिट किसको, एम्प्लॉय को और ये ऑर्गेनाइजेशन को। तो एक बार इसको आप अपने लेवल पे पढ़ लीजिएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही।